Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking on this my video. Today I am going to take up a vocabulary session which is very important for all of you as far as English is concerned. The questions are from 2019, latest one from CJL. So let's say there are 4 options given for each answer, and in this way I'll be discussing all the options and that will be very helpful for your future career. So something of little value or importance. So let's see, fundamental means the main principle. Fundamental means the principle, law, that is fundamental. Scanty means less than needed. Cardinal means fundamental which is based on fundamental. Cardinal is which is based on fundamentals. Fundamental means principle. This is more important than fundamental. Now trivial, scanty is less than needed scanty. So trivial is small matters, little importance. So this is the answer. This one is incorrect, this one is incorrect, this one is incorrect. In this way I am giving you the meaning of all these so that it will be helpful for you for your future requirements. The better the vocabulary, the better is your speech, eloquence and literature. 2 lengths of rope or wood or metal with cross pieces used for climbing up and down. You see, लैडर जिसको सीढ़ी आप कहते हैं, दिस वन स्टेयर्स कहते हैं, ये दिस इज स्टेयर्स. तो ये स्टेयर्स हो गए. स्टेप्स हुआ एक कदम, 1 स्टेप. एक कदम आप जो लेते हैं जिसको पेस कहते हैं. रेलिंग इज द फेंस, इसको रेलिंग कहते हैं, जो बालकोनी में यूज करते हैं, टेरेस पे लगाते हैं, दैट इज रेलिंग. तो लैडर इज द मेन आंसर. स्टेयर्स नहीं होगा, स्टेप्स नहीं होगा, रेलिंग नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A government run by the noble people, जैसे रोमन्स में होते थे noble people. तो monarchy is a government run by monarchs, ultimate ruling authority. डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं, पीपल, रन बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल. ओलिगार्की, अ गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल. एंड एरिस्टोक्रेसी इज द गवर्नमेंट रन बाय नोबल पीपल, नोबल persons, a few noble persons. So aristocracy is the answer. Monarchy नहीं होगा, oligarchy भी नहीं होगा, democracy भी नहीं होगा, ruling by the nobles है. So this is the correct answer, aristocracy. आइए 4th one, a place where gambling games are played. सभी लोग ये जानते हैं, तो बहुत common है, फिर भी अलग अलग. एरिना, बड़े एरिना को कहते हैं. जैसे पहले के ज़माने में जो गेम्स वगैरह रोमन के जगह में होता था,
तो वो भी एक टाइप का अरीना कहा जाता था, लेकिन एक्चुअल वो वर्ड था एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर, उसी से डिराइव हुआ है स्टेडियम। जो रोमन्स लोग गेम्स वगैरह कराते थे, किलिंग ऑफ पीपल बाय लायन एंड ग्लेडिएटर्स, दैट वे कॉल्ड एम्फी थिएटर। स्टेडियम उसी के बेस पर बना है कि ये एरिना होता था और यहाँ पे स्टेप्स बना रहता था, चारों तरफ स्टेप्स, ये हिल्स रहते थे। दिस वॉज कॉल्ड एम्फी थिएटर, उसी के बेस पर ये स्टेडियम बना है। तो एरिना भी समझ गए, स्टेडियम भी समझ गए, जिम्नाजियम जहाँ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यू कॉल इट अ जिम, तो जिम भी नहीं होगा, स्टेडियम भी नहीं होगा, अरीना भी नहीं होगा। गैम्बलिंग कहाँ होता है? तो कैसीनो में होता है। यू ऑल ऑफ यू नो, वो राउंड टेबल रहता है और यहाँ पे क्रॉस रहता है, इट रोटेट्स एंड पीपल कार्ड्स होता है, बहुत सारा गेम्स होता है। नाउ अ पार्टनर इन अ क्राइम, एक क्राइम में अगर कोई आपको साथ देता है उसे क्या कहते हैं? एलिबाई। एलिबाई होता है अ पर्सन who proves himself in the court that he was not at the place of crime. He was at another place where no crime. तो एलिबाई भी नहीं होगा। एमेचर मीन्स समथिंग नोविस। नोविस माने नया। एजेंट कहते हैं वन हु रिप्रेजेंट्स किसी काम को, जिसको हिंदी में दलाल भी कहते हैं। एजेंट ही रिप्रेजेंट्स द कंपनी, तो ये भी नहीं होगा। अकॉम्प्लिस, इसको कहते हैं जो साथ देता है, वन हु गिव्स कंपनी इन द क्राइम, दिस इज अकॉम्प्लिस। नाउ मार्क द स्पेलिंग, दिस इज ICE। और एक होता है वर्ड अकॉम्प्लिश, PLISH। अकॉम्प्लिश मीन्स टू फिनिश द वर्क, और accomplish, this is noun, this is verb. So this is the answer. Agent अलग हो गया, amateur novice को कहते हैं। alibi, a person who is not at the place of crime, but rather he is at different place where the crime was not perpetrated. Perpetrated word है, crime is perpetrated, you perpetrate a crime. A close fitting cover for a sword, तो बहुत से लोग जानते होंगे स्कैबर्ड, SCABBORD। स्कैबर्ड कहते हैं, ये तलवार रहता है और ये हैंडल रहता है। दिस इज कॉल्ड हिल्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्कैबर्ड, ये स्कैबर्ड हुआ। इसी का शैंक कहते हैं, नी और फुट का पोजीशन होता है, दिस इज कॉल्ड शैंक। ये थाई हो गया, दिस इज नी कैप, दिस इज कॉल्ड शैंक। क्वीवर कहते हैं, क्वीवर ऑफ एरोज, क्वीवर ऑफ एरोज, इसको क्वीवर कहते हैं। और डैगर नाइफ को कहते हैं, दिस इज डैगर, देयर कैन बी मेनी टाइप। क्वीवर ऑफ एरोज, और इसको शीथ कहते हैं। शीथ इज अ, दिस इज द आंसर, ये नहीं होगा, क्वीवर भी नहीं होगा, डैगर भी नहीं होगा। शीथ इज अ टाइट कवरिंग। स्कैबर्ड भी होता है, शीथ थोड़ा सा टाइट रहता है, सो दैट इज कॉल्ड शीथ। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, तो ऑर्थो मीन्स डेंटल होता है, डॉन्टिस्ट से डेंटल हो गया, टीथ डेंटिस्ट। कार्डियो से हार्ट हो गया, एंड ऑप्थेल्मिक ऑप्टिक्स से आईज हो गया, एंड डर्मिस से स्किन हो गया। डर्मिस, यू मस्ट बी नोइंग बायोलॉजी स्टूडेंट, वो स्किन का हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, एंड दिस वन इज ऑन करेक्ट। तो ऑन द होल यू हैव डेल्ट विद 728 वर्ड्स you have added to your vocabulary. अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक का बटन प्रेस करें एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स
and please subscribe to my channel. Thank you. Have a nice time. You will be watching some more videos intermittently.